रात को जवाद की तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी और हम दोनों बहुत ज़्यादा परेशान थे। रात को काफ़ी लेट आए। जवाद के लिए ख़ास तौर पे दुआ कीजिएगा बहुत सारी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो जी कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक आप सबको सलामत रखे जी, आमीन सुमा। व्लॉग ना आने की माजरत मैं आप सबसे पहले कर चुका था क्योंकि कल हमारा व्लॉग नहीं आ सका था। रीज़न आप सबको पता थी, और एक तो फौतगी का मसला था, दूसरा जवाद साहब की वजह से हम काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए थे क्योंकि पिछले व्लॉग में आप सबने देखा कि जवाद की मैं दवाई वगैरह लेने के लिए जा रहा था। खैर नॉर्मल डॉक्टर से मैं इसकी दवाई लेके आया। मैंने तो समझा कि ये एक बस नॉर्मली ही बात है, लेकिन जैसे ही दवाई लेके घर आया और उसके तकरीबन आधे घंटे के बाद जवाद को इतनी ज़्यादा उल्टियाँ होना शुरू हुई, इतनी ज़्यादा उल्टियाँ होना शुरू हुई कि अगर अंदर बैठा है तो अंदर उल्टियाँ, बाहर आके बैठा है तो बाहर उल्टियाँ, मतलब कि पानी का एक घूंट भी पी रहा था तो उल्टियाँ जो है ना इसकी नहीं बंद हो रही थी। मैं काफ़ी ज़्यादा घबरा गया था। इसको उसी वक्त ही मैं और राबिया दोनों हॉस्पिटल लेके गए और रात को तकरीबन हम लोग 9-10 बजे जो है ना घर वापस आए हैं। एक तो इधर गाँव में फौतगी थी, फिर दूसरा जवाद की परेशानी, फिर जैसे ही वापस आए फिर उधर चले गए थे हम लोग, फिर वहाँ से जो है ना रात को लेट वापस आए। जवाद साहब की अभी आपको हालत दिखाता हूँ और इसकी दवाइयाँ कहाँ हैं, राबिया ज़रा वो भी लेके आओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये देखें, ये इसको कैनोला अलग लगा हुआ है ये, और इसका जो ट्रीटमेंट है वो चल रहा है क्योंकि कराची से हम लोग मलेरिया बुखार को साथ लेके आए थे। जैसे वहाँ पर अभी सीज़न चल रहा है, मुझे लगता है कि क्योंकि मेरा भतीजा जो था वो भी वहीं पर उसको भी ऐसे ही बुखार हुआ, उसका भी टेस्ट कराया तो उसको भी मलेरिया पॉजिटिव आया। इसके टेस्ट करवाएं तो इसको भी जो है ना मलेरिया पॉजिटिव आया है। खैर ट्रीटमेंट इसका हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह से। अब इसकी उल्टियाँ वगैरह बंद हो गई हैं, लेकिन ये कह रहा है कि बिल्कुल चक्कर हैं काफ़ी ज़्यादा और पड़ा हुआ है ना चारपाई पे। स्कूल की भी इसकी काफ़ी ज़्यादा छुट्टियां हो गई। हादिया अक्सर अल्हम्दुलिल्लाह से स्कूल गई हुई हैं। और आज जवाद साहब के साथ साथ मैडम साहबा जो है ना वो भी आज सर अपना पकड़ के बैठी हुई है। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? ठीक ठाक है, खैरियत से हैं? अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आमीन सुम्मा आमीन। ये जी सबसे पहले आपको जवाद की दवाइयाँ दिखाएं जी। जो इंजेक्शन राबिया को लगाए गए थे वही वाले इंजेक्शन दिए हैं डॉक्टर ने। रिपोर्ट इसकी दिखाओ। ये रिपोर्ट भी मैं दिखाती हूँ। ये इसके इंजेक्शन हैं। रिपोर्ट दिखाऊं जी आपको मैं इसकी। ये इसकी लैब रिपोर्ट है जिसके अंदर ये देखें ये पॉजिटिव आया हुआ है इसका, मेरे ख्याल में मलेरिया है हाँ जवाद का। और एक इंजेक्शन ये लगता और है। ये इसकी हिस्ट्री है, दवाई है, ये इंजेक्शन है जी इसके। ये वाला इंजेक्शन अलग गोश्त का है और वो जो है वो नस का इंजेक्शन है। ये इसको ये कितने लग चुके हैं? कितने लग चुके हैं? 3 लग चुके, 4 चार लग चुके हैं। बाकी कितने? 3 बाकी हैं। हाँ 3 बाकी। ये लो, और एक ये गोश्त। दुआ कीजिएगा जी कि अल्लाह पाक जो है ना इसको शिफा दे क्योंकि स्कूल इसका काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब है। मैं आप रात से ना इतनी मेरी हालत ख़राब, कमर में दर्द, बुखार बहुत तेज। क्योंकि जी फौतगी की वजह से कराची से हमारे काफ़ी ज़्यादा मेहमान भी अल्हम्दुलिल्लाह से हमारे घर में आए हुए हैं, और फिर जाहिर सी बात है कि उनकी देखभाल करना, उनको उठाना बिठाना, तो ये सब चीज़ें तो अद्दी और राबिया दोनों मिल के कर रही थी, और जिसकी वजह से जो है ना राबिया को कल सर्दी जो है ना वो थोड़ी बर्दाश्त नहीं हुई और वो जो है ना सर पकड़ के तो अभी बैठी हुई है। अभी आपको मिलवाते हैं जी हमारे स्पेशल जो मेहमान आया हुआ है उससे। अस्सलाम वालेकुम दादा की जान। दादा के जान आ गया, दादा के जान है माशाल्लाह। बस हमें पहुंचे हुए कितने 4 दिन हुए थे ना। हाँ, और 5वें दिन ये लोग इन्हीं के घर में हम ही थे। हाँ 5वें दिन जो एतवार को इंतकाल हुआ और पीर को ये लोग पहुंच गए, हम लोग जुमेरात को आए हैं। यहाँ पर आए हैं जी माशाल्लाह, लेकिन इनको जो है ना यहाँ का मौसम रास नहीं आ रहा बच्चों को। धूप में बिठा देती हूँ, धूप में इनको सुबह से बिठाया हुआ है हमने। रात में शहद देती हूँ इन्हें, दिन में धूप में डाल देती हूँ। क्योंकि जो फौत हुई है वो इसकी दादी थी। हाँ इसकी दादी थी, और जो बच्चा फौत हुआ है वो उसकी नानी थी। उसकी नानी थी। बस अल्लाह पाक जी उसकी मगफिरत करे। और उसके साथ साथ जी कल जो है ना एक और भी हादसा हुआ है हमारे बिल्कुल स्टॉप पे, और नौजवान बच्ची, उसका 6 दिन का बच्चा था। वो अपने बच्चे की छठी कहते हैं ना यहाँ पर, यहाँ पर सेलिब्रेट करते हैं ना, उसका सामान लेने के लिए जा रही थी तो हादसा हुआ। एक कोच ने जो है ना उसको
बुरे तरीके से कुचल दिया और बेचारी ये की सर बाहर निकल आया। उसकी बेचारी की वहीं पर ही डेथ हो गई। अल्लाह पाक से दो दुआ है बच्चे, कि अल्लाह 6 पाक दिन का। उसकी भी मगफिरत करे। आमीन। बच्चे यतीम हो गए। पहले भी उसी के आदमी की दूसरी शादी, उसकी पहली वाइफ भी मरी है जब भी उसकी बच्ची इतनी सी थी। हाँ, एक थी, अभी एक दो ही है थी, अभी 2 हैं बेटे हैं। दूसरी से। बस अल्लाह नसीब की बात होती है सारी अहमद, बाकी इंसान के बस में कुछ नहीं है। बस अल्लाह पाक से यही दुआ है कि अल्लाह पाक सबका हामिल और नासिर हो, आमीन, क्योंकि वो यतीम भी करता है, सहारा भी बनता है। आमीन आमीन आमीन। चलें जी, आज कराची वाले मेहमानों की आज हम थोड़ी सी उनको गांव का स्पेशल खाना खिलाएंगे उन्हीं की फरमाइश पे। उन्हीं के फरमाइश पे। कल तो सारा दिन हम लोग, बल्कि परसों थी ना फौत की, हाँ, परसों मैं और सारा कल हम दिन सारा भागती दिन रही। बिजी रहे हैं जी। कल भी सारा दिन आज बिजी थोड़ा रही। आके सुकून जो है ना, हम अभी बैठे हुए हैं और मेहमान भी हमारे बैठे हुए हैं हमारे साथ। तो अभी उनसे पूछा है कि जी आज आपने क्या खाना है, तो उन्होंने देखा है जी हमारे घर में लगा हुआ साग माशाल्लाह अब काफ़ी बड़ा बड़ा हो चुका है। तो मेहमानों की फरमाइश है जी कि आज जो है ना इसको पका दें, क्योंकि कराची में ऐसा साग मिलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल बात है। तो कुछ ये भी लगा हुआ है, कुछ हमारी पालक और साग बाहर भी लगा हुआ है, और कुछ जो है ना हम फिर ले भी लेते हैं। तो इस सब को मिला के अद्दी से कहती मुझे तोड़ के देगी, पर मैं काट के ना चढ़ा के ना फिर आराम से लेट जाऊँ। आ जाओ अद्दी, आ साग कपूँ। ये की तबीयत थोड़ी, मैंने कहा तुम बैठ जाओ आराम से, मैं और अद्दी जो है ना इसको काट लेते हैं। ये देखें जी माशाल्लाह, दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। किवें दी, दाने दाने ते लिखे खाने वाले का नाम किवें। गन बिस्मिल्लाह करा है ही कूला किवें, जल्दी गल जाएगा माशाल्लाह। बाहर वाला कप हो ना, पालक भी। हालांकि मैंने जो है ना राबिया, मैंने ओजड़ी भी ला के रखी हुई थी। मैंने कहा ये साग मैं पकवाऊंगा। नसीब नसीब की बात है ना। सच, मेरी भतीजी कह रही थी कि साग खा के जाऊंगी, ऐसे नहीं मिलता है। लेकिन अच्छा जी, ये हम भी कराची में रह के आए, वहाँ पर मिल जाता है, लेकिन वो टेस्ट नहीं होता। क्योंकि ये यहाँ का साग यहाँ के पानी में जब पकता है ना, तो इसका टेस्ट अलग ही होता है। वहाँ खारा पानी है। पानी खारा नहीं है, मीठा है। मीठा नहीं, मीठा पानी तुम्हें फैक्ट्री से मिलता है, दवाई वाला, इस वजह से। दोनों माँ बेटा दिखाऊं जी आपको कैसे पड़े हुए हैं। ये देखें, क्या करूँ, ये देखो मेरी हालत देखो, बुखार से मेरा मुंह बहुत तेज बुखार आया है मुझे। नॉर्मल है, नॉर्मल आपको लग रहा है। अच्छा साग के लिए लकड़ियाँ भी तो है, फटाफट बन जाएगा सब कुछ। मैं उठती हूँ ना, मैं चढ़ा। उठो फिर साथ में चलते हैं, पालक भी थोड़ी सी काट लेते हैं। तुम भले खड़ी हो जाना, हम काट लेंगे, बताती रहना। तुम साग वहाँ से भी तोड़ लेते हैं, बाहर से भी। कुछ दिन के बाद साग इतना होगा ना कि इस गंदम के खेत में भी पूरा साग नज़र आएगा आपको हर तरफ। अच्छा मैंने ना ट्यूबवेल के इसकी भी फौदगी से पहले जो है ना सफाई करा ली थी, क्योंकि आगे हमारा अभी प्लान है चलाने का ट्यूबवेल का। पालक भी हमारी अल्हम्दुलिल्लाह से काफ़ी है, साग भी अल्हम्दुलिल्लाह से हमारा काफ़ी है। पालक ये काफ़ी रहेगी ना, बाकी मेथी डलेगी। मेथी थोड़ी सी ले आना, एक गट्टी बधे बस ढेर है, एक गट्ठी ले आना। एक गट्ठी से पहले तुम चलो, मैं तुम्हारी दवाई लेके आऊँ, क्योंकि फिर मेहमान है घर में, फिर उनको संभालना जाहिर सी बात है। नहीं जा रहे, आज आया है। हाँ आज नहीं जा रहे। अच्छा चलो, इसी बहाने जो है ना ये अपने घर का साग भी खा लेंगे, मतलब कि उनके घर में हमने उगाया हुआ है ना। ये वाली साइड मामी तोड़ के ले गई थी जी, बाकी आज हम पका रहे हैं। देखते से आती ये ना, अब यहाँ से तोड़ेंगे जी फटाफट से पालक, है ना। पालक कितनी उखाड़े? ये सारी पालक थोड़ी डलेगी, ज्यादा डालूंगी पतला हो जाएगा। पतला भी हो जाएगा और ज़्यादा नमकीन हो जाएगा, मीठा नहीं बनेगा। वरना ये साग बनता तो वैसे मीठा है, और ये ना ज़्यादा टाइम गलेगा भी नहीं, क्योंकि ये बिल्कुल नरम वाला है ना। हाँ नरम वाला है, और सीज़न से पहले का है। हाय हाय हाय। कल वो तुम्हारी कजन की बेटी कह थी मैं तोड़ लूं, मैंने कहा आगे रास्ता लो। हमने खाया नहीं, तुम तोड़ लो। घर में कहा नहीं हमारा मेहमान आए हुए हैं। मैं पका के, मैंने कहा नहीं हम आप पका लेंगे, हाँ हमारे मेहमान हैं, हम लोग। मेहमान है। चलें जी अल्हम्दुलिल्लाह।
चुकंदरों की देखें अद्दी ने कैसे हिफाजत की है माशाल्लाह, कितने बड़े बड़े हो गए हैं देखें अल्हम्दुलिल्लाह से। अब बारी है जी पालक की। ये देखें जी, ये है घर की खेती का अपना मज़ा है। बस 2-3 मुठ्ठे पालक के डाले हैं इवें ना दे। यहाँ से मामी तोड़ के ले गई थी। हाँ सारे पालक बहुत है। अभी मैं इसको पानी लगाऊंगा, अभी वो मोटर बनाने वाला आएगा, मोटर बना के जैसे ही जाता है ना, हाँ फिर मैं इसको पानी लगा दूंगा। हमें ना खुशी रास नहीं है। ये बात मैं आपको उसी दिन से कह रहा हूँ, जिस दिन से जवाद की तबीयत थोड़ी ख़राब हुई है ना, मैं तुम्हें उसी दिन से कह रहा हूँ कि जो है ना कोई घर का सदका वगैरह या कोई नज़र वगैरह ना जवाद की उतार लो। सदका दिया था मैंने जुम्मे वाले सदका दिन। तो तुमने दिया है, अच्छा किया है, लेकिन फिर भी नज़र वगैरह है ना जवाद की भी उतार लो और अपने घर की भी, ठीक है। ऐसे ही करती हूँ आज। क्योंकि जी देखें अब हर बंदा एक जैसी सोच नहीं रखता, कोई बंदा क्या सोचता है, कोई बंदा क्या सोचता है, तो बस क्या कह सकते हैं। नजरे भी फिर वो कहते हैं ना कि इतनी तरक्की करो कि रिश्तेदार तुम्हारे ताबीज करने पर उतर लाए। वो हिसाब हमारे साथ हुआ है, वो हिसाब हमारे साथ हुआ है कि ताबीज करने वाले बाज नहीं आ रहे, नजरें लग गई। चलो बस अल्लाह की ज़ात है, बस वो ऐसे अल्लाह की करना। ज़ात पे भरोसा रखो। कुछ लिया ना शाम को सदका। मेहमानों से तो फारिग हो जाएं, मेहमानों से तो फारिग हो जाएं, फिर उसके बाद जो है ना कोई तरीके से ढंग से बैठ के तो कोई सदका वगैरह घर पे अभी बस देख नहीं पालक। देख नहीं होती। हाँ बढ़िया है। चलो आगे। मेरा इरादा जो बना हुआ था ना वो मुरिंगे का बना हुआ था कि मुरिंगा जो है ना वो भी इंशाल्लाह पका के मेहमानों को खिलाएंगे ज़रूर। अंदर ना उठा तुम। इथे 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 एरे 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 पूरे देख दादे को एरे 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 सलाम करो। इतना तुम नहीं करेगा जी, इतना तुम तो पीना। ये मुझसे डरता है। पीगन भोकन। ये देखो माशाल्लाह से कितना सारा साग निकला। अल्हम्दुलिल्लाह। क्यों आज साग वाला साग बटा रहा था, कुखमदा है जग सारा। ये स्पेशल फरमाइश है आपके ससुर की, माशाल्लाह आपकी बेगम की, अच्छी बात। और आपकी कज़न है ना वो मेरी भतीजी, हाँ इनकी ये कज़न। गांव में आए ये साग नहीं खाए तो मजा नहीं आता। साग का तिड़का लग जाएगा। अच्छा कराची वाले साग दा मजा ही में होंदे जिवें इत्थों वाला होंदे कहना। वो कितना घा वो ये कौड़ा पड़ दे। ये टैड पड़ दे। चले आज आपको ये खिलाते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। हाय 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 हाय, तैयारी शुरू है। आज मौसम आ गया था। रोज बच्चे हर घर है कह रही है, बस अब वो सीजन आ गया कि हर घर में जो है ना अब कुन्ने बड़े बड़े जो है ना चढ़ाए जाएंगे। और यकीन करेंगे गांव के लोग, हम भले हम लोग भी हैं, एक दिन साग पकाएं तो उसको जब तक 3 दिन ना खाएं ना तो सुकून नहीं आता। असल में जी ये जितना बासी होता जाता है ना, जैसे कड़ी मज़ा देती जाती है ना बासी होते के साथ साथ ही, ऐसे ही ये साग जो है ना ये बासी होते के साथ साथ बहुत मज़ा करता जाता है। और अभी प्लान हो रहा है जी इसको जो है ना कटिंग करने का। मशीन से कटिंग कर लो राबिया, आ जाओ उड़ जाओ फिर। ये चेक करें आ गया ना आज हुआ काठी काम। हाँ कल ही बल से थोड़ी। हाँ अच्छा राबिया उस दिन हमसे ये भी गलती हुई ना, इसको हमने 2 हिस्सों में काट के तो फिर इसको जो है ना बीच में चीर देना था ताकि ये जल्दी, अब इसको आग जो है ना वो काफ़ी देर से लगेगी, है ना। हाँ भाई इंजॉय हो रहा है। ये कराची वालों की असल निशानी ये जी कि ये अभी उठ के आ रहा है। मैंने इसको अभी उठाया कि भाई साहब उठ जाओ सुबह हो गई है। हैं चाय पी ली, डब्बा रोटी खाई है? नहीं। क्यों? साग खाना है? नहीं। साग नहीं खाते हो तुम? खाऊंगा। हाँ तो फिर नहीं क्यों कर रहे हो? हैं तो कच्चा ही खाए। हाँ कच्चा खाए ना। ये हमारे दिन पहले रुका हुआ था जब भाभी इसको यहीं पर छोड़ के गई थी कि ये कराची में स्कूल वगैरह नहीं जाता तो इसको इधर ही रखे। ये यहाँ पर भी 1 महीना रहा है, उसके बाद भाग गया है। अभी फिर रात को कह रहा था कि मैंने इधर ही रुकना है। अच्छा तुम एक काम करो ना, तुम फटाफट से इसकी कटिंग कर लो, ठीक है। ये घास क्यों काट रही हो बीच में? नहीं घास ये तो दिया, बस। अच्छा तुम इसकी कटिंग कर लो, फिर मैं जो है ना वहाँ से होके आ जाऊँ फौतकी से, ठीक है। सुबह से गई नहीं, मेरी तबीयत सही नहीं है। मैं होके आ जाता हूँ, ठीक है। फिर आज जैसे ही आता हूँ फिर मुझे बताना जो मेथी लानी है, जो कुछ भी लाना है, फिर मैं वो भाग के जाके ले आऊँगा। लहसुन अदरक लेकर आना है, मेथी लेकर आनी है, हरी मिर्ची लेकर आनी वो मैं फटाफट से फिर भाग के जाके लेके आता हूँ। जब तक तुम इसको अभी तो इसको ऐसे ही चढ़ा दोगी ना? है। हाँ तो बस फिर अच्छी तरह से। हाँ ठीक है, मैं तकरीबन ज़्यादा से ज़्यादा आधे घंटे में 1 घंटे में वापस आ जाऊँगा। ठीक है जाओ। जिस दिन हमारे घर में साग बनता है
उस दिन हमारा दोपहर का खाना तकरीबन से तकरीबन 4 से 5 बजे हो जाता है। मेहमानों ने खैर गुजारा कर लिया है अपना जी थोड़ा थोड़ा, क्योंकि हमारे घर में अचार भी रखा हुआ था और कुछ सालन भी जो है ना वो भी फ्रिज में रखा हुआ था। लेकिन देखें जी, हमने मेहमानों को कहा है कि भाई इसके जिम्मेदार आप सब खुद हो, क्योंकि हम तो जल्दी जल्दी बना के देने वाला सालन बना रहे कि जल्दी जल्दी खा लेंगे, लेकिन आप सब ने कहा कि नहीं हमें खाना है जी साग। तो साग अल्हम्दुलिल्लाह जी सारा दिन हो गया पकते पकते, और अभी जो है ना फाइनली बारी आई है इसको। अब ऐसे करो, इसे मशीन में रगड़ा दे दो। मशीन में रगड़ा दोगी तो इसका टेस्ट ही खत्म नहीं होगा, टेस्ट खत्म नहीं होगा, इसके अंदर टेस्ट आ जाएगा, डबल आ जाएगा ना, आए फिर कहना। हाँ मिनट लगेगी। राबिया की भी हालत खराब है जी, अंदर पड़ी हुई थी, अभी मैं उठा के लाया हूँ बाहर। जवाद साहब भी ये पड़े हुए हैं अंदर से, इसको भी उठा के लाया हूँ बाहर के। भाई बाहर चलो, बाहर की आबो हवा लो थोड़ी सी। आज तो मैं वहाँ पे भी नहीं गई, मैयत वाले घर भी नहीं गई, ना हिम्मत। आ गया हूँ, अभी मैं दोबारा भी जाऊंगा। अहमद होकर आ गए 2 दफा, अहमद होकर आ गए, और देखो का सामान भी अहमद ला कर दे दिया उन्हें। क्योंकि जी अभी हमारा प्रोग्राम है ना सुबह, रस्म कुलखानी है। आपके कपड़े भी मैंने इस्त्री कर दिए, मर्द के कपड़े। अच्छा किया तुमने, जल्दी जल्दी से उसको लगा लेते हैं जी घोटना। देखता हूँ अगर ऐसे लग जाता है तो सही है, वरना फिर तुम्हें मशीन का कहूंगा, फिर मशीन में लगा। पहले ऐसे ट्राई कर लूं, क्योंकि ऐसे टेस्ट जो है ना मैं जाया नहीं करना चाहता। चलो चलो कोई मसला नहीं। शाबा, हाँ पता तो लगा कोई कराची वाला साग खावना है। हाँ इसको जी फोन करके बुलाया है। अच्छा हमने इसको पता है सस्पेंस के साथ बुलाया है। राबिया ने इसको कॉल किए, इसको कहा है कि इधर ज़रा जल्दी से आ जाओ। इसने कहा क्यों खैरियत चाची क्या हुआ? फिर तुम्हारी बेगम बुला रही है। कि यकीन करें अभी राबिया ने फ़ोन बंद किया और बंदा दरवाजे पे आ गया। वाह जी वाह, इतना दहशत। हाँ भाई इतना दहशत है, डरना पड़ता है क्योंकि डर के आगे जीत। माशाल्लाह माशाल्लाह जी। क्यों भूख से लगी वधियो से? रोटी खा देता तड़े मेरे भूख लगी हुई थी। हाँ तुसा तो खाए वे ते असा तड़े तो रोटी खा दे से तुम्हारी फरमाइश से पिछू आजा सही रहेगी उस साग दे पिछू। ओजरी हो गया। हाँ सारे ओजरा खुद। हाँ जी, वैसे मेरा भी यही प्लान था कि इसके अंदर ओजड़ी डाल दी जाए। चुप करके पड़े रहो, चुप करके। मेरी तबीयत सही नहीं है, ओजरी कुछ और दो, हम पकाएंगे ओजरी इनके जाने से पहले इन्हें ओजरी खिला। अच्छा भाई वादा रह गया, वादा तारे वंजन को पहले आग दी पे ओजड़ी तो खवा दे पीजे सा। हाँ ओजड़ी हूं को पहले तो मिलवे, क्योंकि मैंने ओजड़ी पहले ही ला के रखी हुई है। गाबे की बाबे की नहीं, गाबे की। अच्छा राबिया इसका क्या करना है अभी? इसको लेके जाऊं, इंजेक्शन जो है इसको उठा के बाहर फेंक दो। ये जो दूसरा इंजेक्शन है ना एंटीबायोटिक, ये वो बर्दाश्त नहीं कर सकता, क्योंकि कल मैंने इसकी हालत देख ली थी। इसको जो है ना दूसरा इंजेक्शन जो है ना इसका मलेरिया वाला वो लगवा देता हूँ, और वो जो एंटीबायोटिक वाला है ना वो रोक देता हूँ। वो फिर कल इसका दोबारा टेस्ट करवाता हूँ ना कि इसको क्या मसला है ज़्यादा। कल वो बिल्कुल खाने से फारिग होके हाँ वहाँ से फ्री होके तो फिर जो है ना, क्योंकि मुझे इसकी जो ज़्यादा परेशानी ये बन रही है कि इसकी स्कूल की जो है ना काफ़ी ज़्यादा गैप पड़ रहा है। हाँ हादिया बेटा आपका स्कूल आज कैसा रहा? अच्छा रहा? इसके बारे में पूछा था सर ने, आपने बताया कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। वैसे मैंने उनको इसकी कल वीडियो भी भेजी थी और इसके बारे में बताया भी था कि उसकी तबीयत जो है ना वो काफ़ी ख़राब है। तो उन्होंने कहा था कोई बात नहीं, जब ठीक हो जाए। सबने दुआ करनी है हमारे घर को, पता नहीं क्या है क्या नहीं, दुआ करनी है कि अल्लाह पाक जल्दी हम माँ बेटे को शफाए कामिला से नवाजे। जितने बीमार हैं सबको शफाए कामिला से नवाजे, और जो चले गए सबको जन्नत फिरदौस में अल्लाह मकाम अता फरमाए। आमीन आमीन। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक बस दुख कहीं गरीब के घर ना आए, कहीं दुश्मन के घर भी ना आए दुख। हम दोनों जी जोर लगा के अभी हट गए। जनाब साहब भी उधर जाके बैठ गए, मैं भी थक के इधर आ गया। अभी अद्दी और मेरी भतीजी जो है ना उन्होंने साग को रगड़े लगाए हुए हैं। अल्लाह करे कि जल्दी बन जाए, क्योंकि यकीन करें कि मुझे भी भूख लगी हुई। ये तो थोड़ा बहुत इधर उधर से खा खू के आ गए, मैं ऐसे ही फिर रहा हूँ। मेरे ख्याल में राबिया और ये सारे भी ऐसे ही हैं। तो एक काम करते हैं, अभी जैसे ही शाम होती है ना जवाद साहब आप मेरे साथ चलो, आपको भी थोड़ा बाहर ना वो सूप वगैरह पिला के लाता हूँ, और आपकी अम्मा के लिए भी लेके आते हैं, क्योंकि मुझे जहाँ तक अंदाज़ा है ना तुम्हें भी सर्दी लगी है।
पक्की बात है। उस और दिन अभी की जो अस्पताल सर्दी है ना, ये खुश्क सर्दी है। अस्पताल गए थे ना, वापसी पे जो सर्दी लगी है मुझे। अभी की जो सर्दी है ये खुश्क सर्दी है और ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होती है। तो ये अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। राबिया के लिए, जवाद के लिए दुआ कीजिएगा कि अल्लाह पाक इनको शिफा कामला से नवाजे। आमीन। और जो भी ये मुसीबत परेशानी है, अल्लाह पाक इससे जल्द अज जल्द हमें बाहर निकाले। अपना बहुत सारा ख्याल रखते हुए दुआ में याद रखते हुए चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे, शेयर करते हुए हमें दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान। अल्लाह हाफिज़।